अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शराज। पाकिस्तान की सियासत में भी हमें हलचल उसी तरह से नज़र आ रही है जैसे हमें आलमी दुनिया की सियासत में हलचल नज़र आ रही है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। अनकरीब बातगश अब ये भी की जा रही है, हो सकता है जुम्मे या हफ्ते के रोज़ अमरीकी और ईरानी वफ़द पाकिस्तान पहुंच जाए और मुज़ाकराती अमल को फाइनलाइज किया जा सके कि मुकम्मल तौर पर जंग बंदी हो सके। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की सियासत में फिलहाल 28वीं तरमीम की बातगश हर जगह अपनी जगह मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काफ़ी ज़्यादा साइडलाइन होती हुई नज़र आ रही है। तमाम मामला किस तरफ जा रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ सिंध की खुसूसी बात की जाए, सिंध के अंदर ख़ास तौर पे कराची के अंदर जो एक बुनियादी मसाइल हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं। कराची में रोडों का हाल बुरा है। कराची में अब सिक्योर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा संगीन होती हुई नज़र आ रही है। आए दिन लोगों को मोबाइल ना देने पे, डकैती की मज़ाहिमात पे कत्ल किया जा रहा है। इसके साथ साथ VIP कल्चर का माशरा का जो रुझान है हमारा, कि कुछ लोग कुछ अनासे गार्ड्स के साथ रोडों पर दंदनाते हुए हमें नज़र आते हैं। ये VIP कल्चर को आखिर कैसे ख़त्म किया जाएगा, तो तफसीली गुफ्तगू का आसान आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान की सियासत पर बात करने से आगाज़ करेंगे। मिर्ज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौजूद खान साहब मौजूद है। थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई फॉर योर टाइम। मौजूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत हमें फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा थमी हुई नज़र आ रही है, इसका क्या रीज़न है? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शो में मदद करने पर बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान की अगर सियासत को देखा जाए तो शायद पाकिस्तान की सियासत का महवर PTI है। अगर PTI की सियासत थम गई तो इसका मतलब है पाकिस्तानी सियासत ही थम गई है। पाकिस्तान PTI जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और अपोजिशन वही पार्टी कर रही है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि PTI की सियासत थम गई है, लेकिन जो इंटरनेशनल सिनेरियो डेवलप हुआ है तो उसकी वजह से शायद थोड़ी बहुत हमने कुछ लेवरेज हुकूमत को दी है ताकि वो कल ये गिला न करे कि हम इंटरनेशनल सतह पर इंगेज है। जो हैपनिंग्स हो रही है ख़ासकर ईरान अमेरिका के हवाले से, तो इस वजह से हम जैसे 9 अप्रैल को हमारा जलसा लियाकत बाग में अनाउंस हुआ था और उसको भी हमने मौखर किया इन अ ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी सतह की सिनारियों में। तो इस वजह से हम जो भी इक़दाम करते हैं तो पाकिस्तान को मलहूज़ी खातिर रख कर करते हैं। तो शायद लोगों को यही लग रहा हो कि PTI की सियासत तमी है, लेकिन तमी नहीं है। हम तनदई से आगे बढ़ रहे हैं और अपना किरदार पाकिस्तान की सतह पर बैनुल-अक़वामी सतह पर अदा कर रहे हैं और बहुत खुश असलूबी से अदा कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत की मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है कि दुनिया पाकिस्तान को सराह रही है, ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश है कि जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हमें बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं दुनियावी इमेज में? देखिए, मेरे ख्याल में एक हुकूमत को सराहना और एक है पाकिस्तान मुल्क, तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हम अगर बात करें, जैसे मैंने कह दिया कि हमने लार्जर इंटरेस्ट में अपना जो जलसा है वो भी मौखर किया, वो पाकिस्तान की खातिर किया। तो हुकूमत के लिए भी इसके लिए हमने यही जेस्चर दे दिया कि देखिए हम अपोजिशन की पार्टी है, लेकिन जब इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है जिसमें पूरी दुनिया इस आग में लपेटी जा रही है और पाकिस्तान चूंकि ईरान का नाइबर कंट्री है, गल्फ रीजन में हमारे बड़े इंटरेस्ट है, बरादराना ममालिक हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात है और पाकिस्तान की तकरीबन 25-26 लाख वहाँ पर लोग काम करने के लिए गल्फ रीजन में मौजूद है। अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, कभी गर्म कभी सर्द, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रोल तो बनता है इस सिनारियों में और हमने अपनी जो गुड जेस्चर है वो दिया है कि भाई ठीक है, हमने अपना जो जलसा है वो भी मौखर किया। तो कहने का मकसद ये है कि PTI जो सोचती है वो अपने लिए नहीं सोचती है, वो मुल्क के लिए सोच रखती है कि अगर जहाँ पर मुल्क का फ़ायदा हो रहा है तो वो अपनी सारी सियासी इख्तिलाफात पस पुश रख के मुल्क की खातिर उनके साथ चलने को तैयार है। फ़ौज पाकिस्तान को
जैसे अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात हुए, जैसे हिंदुस्तान के साथ मामलात हुए, तो पीटीआई ने उनको सपोर्ट किया, हमारी सोशल मीडिया ने उनको सपोर्ट किया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जहां पर मुल्क का फायदा हो और पीटीआई खुश नहीं होगी, वहां पीटीआई लाजमी तौर पर इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, तो फायदा मुल्क का देखती है, अपना फायदा नहीं देखती है। तो मेरे ख्याल में इसमें खुश या नाखुश होने वाला मसला नहीं है। मुल्क का क्या इंटरेस्ट है हम वहां देखते हैं, हमारी नजर वहां होती है, हमारी सोच वहां होती है। मोहसिन साहब, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ अंदरूनी इख्तलाफात हैं। सिंध की क़यादत की बात की जाए, पाकिस्तान की सतह पर क़यादत पर बात की जाए, कहीं ना कहीं इख्तलाफात मौजूद हैं। आप समझते हैं कोई इख्तलाफात हैं? देखिए, जब एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, इतनी बड़ी पार्टी, तो जब इसकी मिसाल मैं इस तरह भी दे सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो घरेलू खानदान होता है, तो वहाँ पर भी इख्तलाफात होते हैं। जब इतनी बड़ी पार्टी होती है और उनका एक सरबरा जो ना हक खेद की सलाखों के पीछे है और वो तकरीबन 2.5 सालों से जेल में है और तकरीबन 5 महीने हो गए आइसोलेशन का शिकार है, तो लाजमी तौर पर वहाँ पर मुख्तलिफ वर्कर्स का, मुख्तलिफ जो लीडर्स है, उनकी अपनी सोच होती है, अपनी आरा होती है। इख्तलाफ रखना ये जमहूरियत का हुस्न है। तो अगर इसको हम डिनाई करेंगे कि नहीं इख्तलाफात नहीं है, लेकिन इख्तलाफात अपनी जगह पर रहकर जो मंजिल है, जो गोल है, वो सबका एक ही है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, खान साहब को कैसे इस नाहक केस से छुड़ाया जाए। तो इस पर सारी पार्टी के जो लीडर्स है, जो वर्कर्स है, वो मुत्तफिक है, लेकिन उनके लिए जो तरीक़ाकार है उन पर इख्तलाफात मौजूद है। इतनी बड़ी पार्टी में मुख्तलिफ सोच है और मुख्तलिफ जज्बात और एहसासात है, तो उन सब को यकजा करके आगे बढ़ना एक मुश्किल अमल है और उस अमल से हम उनको माशाल्लाह बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। सर, हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुल्क की मौजूदा क़यादत है वो तो हमें पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हर हाल में नज़र आती है, मगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्सा थे, वो सोशल मीडिया पर हमें कहीं ना कहीं इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कैंपेनिंग चलाते हुए नज़र आते हैं। आप क्या समझते हैं, ताल्लुक़ है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? जो पार्टी छोड़ के गए मगर इदारों के खिलाफ कैंपेनिंग चला रहे हैं जो मुल्क से बाहर है। देखिए, मैं एक बात कहूँ, ये न तो मेरा काम है, मुल्क के इदारे मौजूद है और मेरा ये काम नहीं है कि सोशल मीडिया को मैं कंट्रोल कर सकूं। सोशल मीडिया को या मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इदारे इस मुल्क में मौजूद है, ये उनका काम है कि वो उनको कंट्रोल कर सके। उनके लिए हुकूमत ने मेरा ख्याल में इकदाम भी उठाए हैं, लेकिन वो उसमें उनको कोई खातिर ख्वाह नतीजा उनको हासिल नहीं हुआ है। चाहे इसके लिए हुकूमत के जो टूल्स है वो बरोकार ला सकते हैं, लेकिन अब इसका जो पैमाना है वो कौन सेट करेगा कि ये मुल्क के खिलाफ है या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या गद्दार है या सर्टिफिकेट्स बांटने वाले हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को हम यकजा करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि किस टाइम कौन मुहब्बे वतन था और अभी कौन जिसको हम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो पहले वो कौन थे, अब वो कौन है। तो इसके लिए भी इन इदारों को सोचना पड़ेगा कि ये काम इन्होंने जब पहले किया था, अब ये जो कुछ हो रहा है तो इसमें गलती किसकी है। तो मेरा ख्याल में इन जो भी ये काम कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये जो इनको जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है गद्दारी का, सोचना पड़ेगा कि वो क्यों इस लेवल पर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो सोचने की बात यही है कि वो क्यों चले गए हैं इस लेवल पर, जो ये समझ रहे हैं कि ये गद्दार है, जो ये टैग दे रहे हैं। कल तक वो मुहिब वतन थे और आज ये टैग लगाया जा रहा है। तो सोचने की बात है, इन इदारों को भी अपने जो अमाल है, जो किरदार है, इन पर भी ज़रा सरफ नज़र करना चाहिए। नाज़रीन, आप एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ ही रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा MPA बैरिस्टर हलाल वसान साहब भी मौजूद हैं। हलाल साहब, हमने देखा है हमारी मुल्की सियासत में जो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, जो अपोजिशन में होता है वो गद्दार हो जाते हैं, जो हुकूमत में आते हैं वो मुहब्बे वतन हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसा होना चाहिए?
देखें, अब हर किसी की अपनी अजम्पशंस होती है। मेरा जो पर्सनली बिलीव है, क्योंकि मैं खुद मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हूँ, तो मुझे आइडिया ये होता है कि देखें, हर पार्टी अपने एक फेज से गुजरती है। जो लोगों की एक उनके साथ जो एक कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, फिर बाद में उनको रिवाइवल की ज़रूरत होती है। और गालिबन हमारे पास यहाँ पे पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि जो आप किसके साथ करेंगे वही किसी और के साथ हो जाता है। तो अब गालिबन मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई है, बट हाँ, कुछ जो बीच में जब वो कोई अपने टर्म में होता है, कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं, कुछ ऐसे बयानात हो जाते हैं जिससे थोड़ा ये मैसेज जाता है कि आप उसको कहते हैं मुहब्बे वतनी हो या नहीं हो। फिर उसके बाद जब उसको आप अलहदगी इख्तियार करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से आप उसको हटा देते हैं, फिर उसके बाद ये चीज़ें आती हैं कि वो क्या रिवाइव कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। फिर जो उनके साथ जो दोस्त होते हैं उनको साइडलाइन करना, कुछ पार्टियां छोड़ना, ये हमारी पाकिस्तान की सियासत ऐसी रही है, हर पार्टी के साथ ऐसी रही है। तो ये कहना कि अवाम ही बताता है इलेक्शन में कि कौन मुहब्बे वतन है, कौन मुहब्बे वतन नहीं है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, कौन अवाम की एक्सपेक्टेशन से पूरा उतर पाया है, कोई नहीं उतर पाया, ये अवाम ही डिसाइड करती है। मेरे साथ माहिर कानून फैयाज शेख साहब भी मौजूद हैं। फैयाज साहब, ये जो पाकिस्तान की सियासत में बात की जा रही है, जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, जो भी हुकूमत में होता है वो मुहब्बे वतन है, जो भी अपोजिशन में गद्दार है, कानून क्या कहता है सर? सर, कानून ये कहता है कि जो मुल्क के खिलाफ बात करेगा वो गद्दार है। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, इवन हमारी जो पीपल्स पार्टी है वो भी सिंध में उनको प्रमोट कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब भी इंटरनेशनल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहे हैं और अभी भी एक्टिव हैं। तो वो इतना मुल्क को इस वक्त पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स द सक्सेस, टुवर्ड्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम डिप्लोमेसी करके ईरान और यूएस की सीज फायर की तरफ जा रहे हैं। और उस वक्त हम देख रहे हैं कि एक पार्टी पाकिस्तान की जिसका इक़्तिदार में अभी टाइम ख़त्म हो चुका है, वो इस वक्त एक इंतशार की सियासत फैला रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये तरीका होना नहीं चाहिए, स्पेशली इस मोड़ पे। तो मेरा ख्याल से कि जो मुल्क के खिलाफ जाएगा, जो आइन के खिलाफ जाएगा, उस पर ये मुकदमा भी बनता है गद्दारी का, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी बनता है। और कुछ चीज़ें ना इंसान को कभी सियासत से बालातर होके मुल्क के लिए देखनी चाहिए कि ठीक है, हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया है, अब हमें मुल्क के लिए भी सोचना है कि इस वक्त हम कहाँ से गुजर रहे हैं। अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कहीं के बिल्कुल ऐसा ही है। हलार साहब, सिंध की सियासत पे अगर नज़र डाली जाए, कराची के हालात सर इस तरह हो चुके हैं कि अब कराची में ट्रैवल करना तो अजाब हो गया है। तो सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो ये तासुर बनाने की कोशिश की जाती है कि वो काम ही नहीं कर रही, आप कितना मुत्तफिक है इस बात से? देखिए, मैं जब भी टॉक शो पे जाता हूँ ना, हर एंकर का यही सवाल होता है कि 17 साल पीपल्स पार्टी को हो गया, उन्होंने किया क्या। एक देखिए, प्रोपेगेंडा तो हमेशा फैला रहता है, पर मैं समझता हूँ कि देखिए, पीपल्स पार्टी ने कुछ अच्छे इकदाम लिए जिनको हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप देख लें, हेल्थ सेक्टर में देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, जो रोड हमें कनेक्ट करता है टुवर्ड्स कयूमाबाद एंड कायदाबाद। उसके बाद फिर जो हमारे जो हेल्थ सेक्टर में जो हमारे पास गिम्स हॉस्पिटल है, फॉर इंस्टेंस, ये हर किसी के लिए इजी बात रहती है कि गिम्स एक ही बनाइए, एक ही है, NICVD कुछ नहीं है, ये क्या है। बट आप इसकी अगर आप जाएंगे ना ऑन साइट, आप अगर आप फैसिलिटीज़ देखेंगे तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे कि हमारे साथ जो दूसरे प्रोविंसेस के जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो भी इधर आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। ऑल्दो वहाँ पे एक सिस्टम ये होता है कि ज़्यादा पेशेंट्स आ जाते हैं, फिर उनको कैटर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जो आप देखते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट जो यहाँ पे नहीं होता था, तो वो वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है। ये हेल्थ सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी हालिया एजुकेशन मिनिस्टर्स ने 18 बिलियन रुपीज़ एलोकेट किए हैं हर स्कूल्स में, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं। अब हम कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट काम नहीं करी। गवर्नमेंट काम करी, हमारे पार्लियामेंट्रियंस का कसूर है कि हम वहाँ पे मीटिंग्स नहीं करते हेडमास्टर्स के साथ, वहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करते, जो हालांकि पूरे सिंध में सबसे पहले मैंने ही की। तो ये गालिबन हर किसी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सफाई भी कराती है, अब अगले दिन वहाँ पे कचरा फेंक देते हैं, तो गवर्नमेंट की तो नहीं है ना, ये आपको खुद भी देखना पड़ता है। बट काफ़ी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, IT में भी अच्छा खासा काम हो रहा है हमारे पास। तो मैं समझता हूँ रोबोट टेक्नोलॉजी आई थी अभी जिना में, बिलाल साहब ने उसका इफ्तिताह किया था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, काफ़ी चीज़ें हैं, पिंक स्कूटी तो एक छोटा सा इनिशिएटिव है, बसेस हैं डबल डेकर।
आप कंपेयर किसके साथ करना चाह रहे हैं? आप कंपेयर करें कि जो पिछली हुकूमत है सिंध में, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, अभी कैसी रही है। 2008 से पहले क्या परफॉर्मेंस थी, अभी क्या थी। आप कंपेयर करते हैं एक प्रॉमिस से दूसरे प्रॉमिस का। अगर आपको मैं प्रॉमिस का कंपेयर करना है तो आप बलूचिस्तान से भी कंपेयर कर सकते हैं, आप केपी के साथ भी कर सकते हैं। पंजाब का बजट तो देखें, पंजाब का बजट तो देखें आप। ये तो मैं समझता हूं नाइंसाफी है। वहां पे आपको वुमेन एम्पावरमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उनको प्रमोट करती है। अभी हारी कार्ड आया इंट्रोड्यूस, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं, बेशुमार चीजें हैं। अगर आप कहते हैं ना, मैं तो एक समझ रहा हूं कि एक मुझे लिखनी चाहिए एक शीट की पीपल्स पार्टी ने क्या एग्जैक्टली काम किया जो मैं बजट में मिलता है। बजट बुक में हर चीज लिखी होती है कि क्या क्या पीपल्स पार्टी कितना एक्सपेंडिचर करना चाह रही है, कितना एक्सपेंसेस है, कितनी इनकम हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो मौजूद खान साहब, आप इत्तेफाक करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इतना सारा काम कर दिया है सिंध में? मैंने फैक्चुअल बात की है। MPA साहब की बात से पहले मैं बैरिस्टर साहब की बात को उन्होंने दबे अल्फाज में, मेरे ख्याल में अगर मैं सही हूँ, PTI का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बिल्कुल तीर वही उन्होंने निशाने पर लगाया है। सर, पीपल्स पार्टी का तीर मैंने निशाने पे लगाया। हाँ, पीपल पार्टी देखे, पीपल पार्टी और PTI एक टाइम में बिल्कुल करीब आ रही थी। और जिस टाइम जब अभी पीपल पार्टी का मरियम नवाज PMLN के साथ आजकल जो कोलेशन है, तो उस टाइम उन्होंने एक नारा लगाया था कि जरदारी और न्याजी बाय बाय। तो बैरिस्टर साहब, आप तो माशाल्लाह फिटर्निटी, लीगल फिटर्निटी से, तो ज़रा आपने जो सियासी बात की है, और आप जैसे मतलब वकील है, जहाँ पर जुल्म होता है वहाँ पर हमारे वकील खड़े होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको कानूनी जो राइट्स है वो देने के लिए। तो अगर आप भी इस तरह बात करेंगे तो फिर 26वीं 27वीं जो तरामीम हुई है तो उनके खिलाफ फिर हम वैसे ही सड़कों पर हैं, हमें सड़कों पर नहीं रहना चाहिए। मैं वजाहत करता जाऊं, बैरिस्टर साहब ने जो बात की, देखिए 9 अप्रैल को हमारा जलसा ऑलरेडी लियाकत बाग में हमने अनाउंस किया था, ये इंटरनेशनल सिनेरियो से पहले, ठीक है। जब यहाँ पर हम डायलॉग होने लगे, हमने वही जलसा मौखर किया गुड फेथ में और पाकिस्तान की लार्जर इंटरेस्ट में, ताकि कोई थर्ड पार्टी, कोई इंतशारी, कोई ऐसे एजेंसी वाले जो ऑलरेडी भारत और इसराइल इसके खिलाफ थे इस डायलॉग्स के, तो हम नहीं चाह रहे थे कि ऐसे लोग इनसे फायदा उठाए। लेकिन हम जो भी इकदाम करें, तो आज जो MPA साहब ने कह दिया ना, और एंकर साहब फरमा रहे, जो अपोजिशन में होते हैं उन पर टैग लगाया जाता है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, 70% 75% आवाम जब उनके साथ है, तो ये सारे गद्दार तो नहीं हो सकते हैं। जब हिंदुस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो गई तो वही सोशल मीडिया, PTI की सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और DGISPR ने नेक्स्ट डे पर उनको एक्सेप्ट किया और सराहा गया, ठीक है। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ भी जब लड़ाई छेड़ी गई तो यही PTI ने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा बुलंद किया और कहा, हमारे लीडरशिप ने, हमारे KP CM ने भी, कि जब बात मुल्क की आएगी तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे और उनको सपोर्ट करते हैं। और DGISPR साहब ने इसको भी सराहा। लेकिन सितम ज़रीफी यही है कि जब वो टाइम गुजर जाता है तो वो भूल जाते हैं। देखिए, हमारे इख्तलाफात ना फौज पाकिस्तान से है और ना ही मुल्क पाकिस्तान से है। अगर हमारा इख्तलाफ है तो वो अफवाज की लीडरशिप की जो सियासत में अमल दखल है, वो हमारे पीपल पार्टी के भाई बैठे हुए, अगर ये कह रहे हैं कि उनका अमल दखल सही है तो ये बता दे। वो मैं कैसे जज करूं, वो मैं कैसे बता सकता हूं? आप वही मैं अच्छा काम कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के। आसिम मुनीर नहीं, हम पर्सनल पर नहीं जा रहे, हम जर्नल बात कर रहे हैं। बीबी की जो सारी उम्र जदोजहद किस सिलसिले में थी, इसीलिए थी ना। तो मेरा मतलब ये डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी क्या है कि अभी भी जमहूरियत है, जमहूरियत हुकूमत तो चल रही है। तो फिर मुशर्रफ के टाइम में जमहूरियत नहीं थी? नहीं थी ना। क्यों नहीं थी? उसी टाइम भी कौन वजीर आजम था?
उसको आप शौकत अजीज साहब तो सर बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी थी, आवाम के जरिए वो आए थे। नहीं, तो नहीं, कहने का मकसद ये है कि जो मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा तू सर, ये तो हमारी सियासत का एक पहलू रहा है ना। 18 में आप बड़े चहीते थे, अब 23 में वो चहीते हो गए, तो चलता रहता है। अगर हम चहीते होते तो हमसे उस टाइम भी मैंडेट ये चोरी नहीं करते। 18 में भी हमारा मैंडेट चोरी किया गया और हमारी जो सीटें बन रही थी हमें नहीं दी गई। हमें को ज्यादा सीटें मिली हैं। नहीं सर, एमकेएम वाले कहते थे, नून लीग वाले कहते थे आपने मैंडेट चोरी किया है। नहीं मिली, नहीं दी गई। एमकेएम का मैंडेट चोरी, नहीं हमें नहीं दी गई। और वो यहाँ पर करके मतलब अब उस डिटेल में जाएंगे बेरस्ता साहब, वैसे ना प्रोग्राम खत्म हो जाए मुझ पर ये पर्चा नहीं सर, बिल्कुल ऐसा है पाकिस्तान की सियासत में। ये तो मैं भी बैरिस्टर हूँ एमपीए के साथ। सर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग रहती है पाकिस्तान की सियासत में, बिल्कुल ऐसा ही है। आप हमें बचाएंगे। पार्टी वालों का तो देखे ये स्टांस रहा है। हम मतलब पीपल पार्टी जमहूरियत की चैंपियन रही है और उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। बिल्कुल बेनजीर साहिबा की अगर हम उनको पसपुश डालेंगे तो ये बड़ी ज्यादती है। तो कम से कम अगर यहाँ पर कोई और पार्टी वाले होते तो फिर हम ये कह सकते थे, लेकिन अगर आप बैठे तो इसका मतलब है हम सेफ हैंड में हैं। बिल्कुल सर, अभी हम सिंध की सियासत पे बात करते हैं। फयाज साहब, ये सिंध का मसला क्या है? कराची का, आप भी कराची में रहते हैं, आप भी कराची का खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मगर सर मसला क्या है? हालात वहीं के वहीं हैं, गाड़ी में निकलना पड़ रहा है, मोबाइल भी छुपा के निकलने पड़ रहे हैं, अब तो ये हालात हो गए। सर आपने शायद दुनिया में ट्रैवल कभी भी किया हो ना, वॉशिंगटन डीसी में रात को 8 बजे के बाद ना आप ट्रैवल नहीं कर सकते अकेले। अगर आप निकलेंगे तो कोई भी छुरी लेके या पिस्टल लेके आ जाता है, क्योंकि वहाँ वेपन बहुत आम है। इवन आप जब लंदन जाएंगे तो वहाँ पे भी रात को आपसे लोग छुरा लेके आ जाते हैं और छिनछनाई हो जाती है। ये जो बड़े शहर है ना दुनिया के, उसमें ये छोटे छोटे स्ट्रीट क्राइम्स जिनको कहते हैं ना, ये इनएविटेबल होते हैं, ये होते रहते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि हमने ऐसा जनरली फील नहीं किया कि हर वक्त यहाँ स्नैचिंग हो रही है, हर वक्त। हाँ, हम आ जाते हैं, रोड्स की बात आपने की, कंपैरिजन जैसे बैरिस्टर साहब ने मुझे बोला कि भाई आपको उन्होंने बताया कि हम पिछले दौर से अब देखते हैं पीपल्स पार्टी का काम कराची में तो बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं जब लाहौर से, तो वो पूरे पंजाब का कोई मेयर वहाँ काम नहीं कर रहा। वहाँ जो सीएम है वो लाहौर की जो सीएम है, जो लाहौर को पूरे पंजाब का बजट लगा के मेट्रोज, रोड्स, हर चीज, एक शहबाज शरीफ का बजट, पूरा बजट, मतलब जो पूरे पंजाब का बजट है वो जब लाहौर में लगेगा, और उनके पास ऑटोनॉमी है, फुल पावर है। यहाँ पे मैंने सुना है जो और जो देखा है कि कराची में काफी कैंटोनमेंट्स के रोड है जो ये आप अपनी मर्जी से डेवलप नहीं कर सकते। इवन आप डीएचए में चले जाएं, कैंटोनमेंट के एरिया में चले, क्लिफ्टन इज कैंटोनमेंट बोर्ड, वहां पे काफी रोड्स हैं जो मुर्तज़ा आप डेवलप नहीं कर सकते। हाँ, उसमें उनकी भी कुछ कोताही हो सकती है और है भी, ऐसा नहीं है कि मैं उनको डिफेंड करूंगा, मैं कह रहा हूं उनकी कोताही है, लेकिन ही इज डूइंग रियली वेल देन बिफोर। प्रीवियस से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अच्छा नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान लेवल पे देखा जाए तो लाहौर इज डूइंग रियली वेरी वेल, तो जिसमें कोई शक नहीं। तो सर आपने वॉशिंगटन की बात की, लंदन की बात की। सर ना वॉशिंगटन में डंपर से लोग मर रहे हैं, ना गटर में गिरने से लोग मर रहे हैं, ना लंदन में लोग इस तरह से मर रहे हैं, ना वहाँ पे नंगी तारों से करंट लगने से लोग मर रहे हैं। तो सर कराची की आवाम तो मर ही रही है ना, हवा चलती है, साइन बोर्ड गिरते हैं, 10 लोग मर जाते हैं। बिल्कुल, फेलियर तो है ना सर। अच्छा नहीं, मैं आपको इधर आपकी बात करेक्ट करूँ, जब हवा लगती है ना, जब तूफान आता है ना, तो अमेरिका में भी सैकड़ों लोग मरते हैं। साइक्लोन्स होते हैं तो इसमें सैकड़ों लोग मरते हैं, 1, 2, 10 लोग नहीं मरते। ये जो नेचुरल कैलेमिटीज है ना, इससे अमेरिका भी सेफ नहीं है, इससे पूरी दुनिया भी सेफ नहीं है। जब आपके पास अर्थक्वेक आएगा ऐसा, जैसे जापान आपने देखा, हाँ उन्होंने जल्दी रिकवर किया, तूफान आया, साइक्लोन्स आए, जो भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी ना, उसमें कोई भी गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर सकती। हम देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुबई, तो वहां भी बारिश हुई, ज्यादा पानी हुई, ज्यादा बारिश हुई तो ज्यादा पानी आया और डूब गया। और आपने देखा दुबई डूब गया, कितने लोग मरे, कितने दिन बंद रहा दुबई, बिजली चली गई, 2-2 दिन लोग लिफ्ट में नीचे नहीं आ सके, क्योंकि वहां तो 50-50 फ्लोर की बिल्डिंग्स है ना। तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज है, हाँ हमारे पास रेस्क्यू अच्छा होना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स अच्छी होनी चाहिए, जैसे 1122 है, हमारे एक दोस्त है अभिषेक साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन उसको और बजट बढ़ाना चाहिए, उनके पास एम्बुलेंसेज हों, फायर एक्सटिंग्विशर्स हों, तो बहुत अच्छा काम होगा। तो ये स्लोली एक अच्छाई की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं कि हाँ मुर्तज़ा अवाब साहब को और काम करना चाहिए, और कर सकते भी हैं।
अच्छी टीम रखें। हलाल साहब, आप बैरिस्टर भी हैं, जो 28वीं तरमीम की बात की जा रही है और ख़ास तौर पे सूबाई खुद मुख्तारी बल्दियाती निज़ाम को डेवलेशन ऑफ पावर की जो बात की जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आप समझते हैं कि खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, इसलिए स्टैंड ऑफ कम है, आप तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए 18th अमेंडमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई थी, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हम दें। उसके बाद अब जब देखते हैं कि काफ़ी कुछ हमारे अनासर, कुछ लोग, कुछ पार्टीज़, उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि सारा पहले वफाक कंट्रोल करता था, अब प्रोविंस के पास आ गया है। अब ये प्रोविंस की वजह से ही हमारा अपना बजट होता है, अपनी डिपार्टमेंट्स होती हैं, हम उस पर बेहतर काम कर सकते हैं। डेवल्यूशन ऑफ पावर्स में कोई हर्ज नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही मेंशन्ड है कि अगर हम लोअर सतह पे, नीचे वाली सतह पे अगर हम पावर्स मुंतका करते हैं तो वो बेहतर होगा। बट मसला क्या है? मसला ये आता है कि जो नीचे वाली सतह के जो लोग होते हैं वो क्या इतना बेहतर काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अभी भी आपके पास यहाँ पे टाउन कमिटीज में, यूनियन कमिटीज में 12 लाख का बजट होता है पर मंथ, यूनियन काउंसिल्स में 1 बिलियन का बजट होता है, वो भी सैलरीज में चला जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने सैलरीज इंक्रीज की है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें हो जाता है, तो डेवलपमेंट फंड रह जाता है कम। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अलबत्ता सर किक बॉक्स में भी जाता है। इसके साथ साथ सर हमने देखा है कि घोष एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। उस दिन मेरे साथ MKM के MPS मौजूद थे, आमिर सिद्दीकी साहब, उन्होंने पूरा मेरे पास फिगर बताया कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं यूसीस के अंदर जो कि काम नहीं कर रहे हैं, जो से वो इनरोल्ड है, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। मैं आपको एक बार बताऊं, जिन्होंने आमिर भाई ने आपको जिन्होंने आपको कहा है उनकी अपनी टाउन होगी, अपनी यूसी होगी, उनके अपने ही बंदे होंगे। जो जहाँ पे टाउन चेयरमैन होगा, जिस पार्टी का होगा, उनको ज्यादा पता होगा ना। अब हमारे पास तो कोई गोश्त है ही नहीं, हमारे पास तो लोग वहां पे काम करते हैं, आते हैं। ये तो हमें देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ लोकल लेवल की सतह पे आप टाउन चेयरमैन भी हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मेरे इदारे में कोई काम कर रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो उसको शो कॉज नोटिस दें, वो हाई कोर्ट जाएगा, आपको पता है कि नहीं आ रहा। तो पूरा प्रोसीजर तो पूरा है ना जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। मौज़म साहब, ये सिंध की बात हो रही है, कराची की बात हो रही है, इत्तेफाक करते हैं अब इन बातों से कि बहुत अच्छा है? देखिए बैरिस्टर साहब ने एक सेंटेंस में सब कुछ बता दिया कि जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जब कह दिया तो उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता है। देखिए ये कराची एक मेगा सिटी है और इस पाकिस्तान का इन्हिसार इस शहर पर है। ये किसी भी दूसरे दुनिया में आप चले जाएं जहाँ पर पोर्ट सिटीज़ होती हैं तो वो पूरे मुल्क को चलाती है। अब इनका देख ले, जहाँ पर आप जाएं, जैसे आपने बता दिया कि गटर उबल रहे हैं, यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो के इलेक्ट्रिक वाले वहाँ बिजली नहीं है। जो मुर्तज़ा वहाब साहब खुद एक नाइस पर्सन है, वेल एजुकेटेड है, उनसे ये उम्मीद और तवक्को नहीं कि वो एक बैरिस्टर हो के जिनके एक अच्छा एक्सपोजर, जो उन्होंने बाहर से पढ़ के यहाँ पर आए और सियासत कर रहे हैं, तो उनको कम अज कम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इस शहर को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। उनको पता है कि लंदन में क्या किस तरीके से जो मेयर है हमारे सादिक खान साहब अभी भी वहाँ पर किस तरह वो रन कर रहे हैं। जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर पीपल पार्टी जो इस चीज़ को मतलब सपोर्ट करती है, इनको यहाँ कराची को एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश करने की ज़रूरत है और थी। तो आज ये हमारे साहब बैरिस्टर साहब ये नहीं कहते कि लाहौर बनिस्बत कराची से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कराची को भी जो फंड मिलता है और यहाँ सिंध की हुकूमत भी पीपल पार्टी की है, तो यहाँ पर इनको खर्च करना चाहिए। फंड मिलता है लेकिन लगता नहीं है। अगर लग जाता तो आज जो कराची, मैं नहीं कहता आज अगर मैं मुखालिफत भी करता अपोजिशन में रहकर भी, लेकिन अवाम इसको सराहते। आज आप इस टॉपिक को छेड़ते भी नहीं, आज आप ये सवालात उठाते भी नहीं। आज आप भी मजबूर हैं कि अवाम के इश्यूज पर अपने प्लेटफॉर्म से यहाँ पर हमारे सामने ये सवालात रखें। और मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहेंगी कि देखे ये चांस खुद दे रहे हैं।
कि वो कहेंगे कि हमारे टाइम क्या हुआ था और ये इनके टाइम क्या हुआ है। तो जो 28 तरमीम आ रही है, हम तो समझते हैं कि उनकी ज़रूरत सच नहीं है। पहले तो जो 26वीं आईनी तरमीम है और 27वीं आईनी तरमीम है, हम तो ये समझ रहे हैं कि उनको भी ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये अब पीपल पार्टी के लिए एक इम्तिहान की घड़ी होगी कि जब 28वीं तरमीम आ रही होगी, आया वो उनके साथ जाएगी या उनकी मुखालफत करेगी। जब हम 26वीं और 27वीं आईन की मुखालफत कर रहे थे तो इन्होंने हमारे साथ दिया ही नहीं। अब ये इनके बिहाफ पर एक बाल इनके कोर्ट में है कि वो आया 28वीं तरमीम को एक्सेप्ट करती है या इन पर भी वही टैग लगाया जाएगा जो आजकल हम पर लगा हुआ है। जैसा नाज़रीन, आप एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ ही रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा साजिद अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हम आ रही है। साजिद साहब, ये जो कराची के मसाइल हम देख रहे हैं, ये रोड तबाह हुए हुए हैं। पीपल्स पार्टी के MPA हलाल हसन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने तो पूरी एक लिस्ट बता दी कि पीपल्स पार्टी ने इतना काम किया है, मगर सर ये काम होता हुआ हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? MQM पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने खुद ही कह दिया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं वैसे तो, कि कराची तबाह हाल है, रोडें, सड़कें, गली मोहल्ले सब बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ठीक है ना। अच्छा, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी को 18-19 साल हो रहे हैं कराची के अंदर, बल्कि सिंध में CM इनका है और अब तो माशाल्लाह सिटी गवर्नमेंट इनके पास है और पूरा सिस्टम इनके हाथ में। प्राइम मिनिस्टर सदर इनके जरदारी साहब हैं, CM इनका है, वज़रा इनके, टीम उनकी पूरी बैठी है और थ्रू वर्ल्ड बैंक ये काम करवा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक भी सुना है इनसे तंग आ गया है। तो कराची की पोजीशन तो जो हाल कराची का हुआ है ना, जो ज्यादती जो कराची के साथ नाइंसाफी की गई, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आप थोड़ी देर के लिए हम अगर इसको कराची को कंपेयर लाहौर से करें, आप देख लें मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट मुस्तकिल मिजाजी के साथ, वो मुस्तकिल कंट्री के साथ, वहाँ भी उनका CM आ रहा है ना। कब बीच में ठीक है, अगर उस्मान बुज़दार आ गए, PTA आ गए और परवेज इलाही साहब थे, उन सब ने बुज़दार साहब के अलावा बाकी सब ने वहाँ बहुत काम किया। लेकिन इस वक्त जिस तरह से, जिस मेहनत लगन से पंजाब के अंदर काम हो रहा है कि लाहौर सिटी उन्होंने बना के उड़ा के रख दिया, दुनिया बड़ी हैरान है वहाँ पर। और अभी एक साबिक सफ़ीर ने भी एग्जाम्पल दी कि लाहौर बहुत खूबसूरत हो गया। अब वो गाँव की तरफ, देहातों की तरफ चले गए हैं। 400 कुछ गांव वो मॉडर्न गांव बनाने जा रहे हैं, वहाँ सेवरेज का मॉडर्न एक स्टैंडर्ड का सिस्टम ला रहे हैं, वाटर का सिस्टम वहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं। दिन ब दिन, डे बाई डे नई नई तरक्की थी। अभी भी बीच में उन्होंने बसंत का जो पतंगबाजी के लिए अलाउ कर दिया था। आपने देखा कि कितनी उसमें लोगों को सहूलतें दी, ट्रांसपोर्ट फ्री उनकी कर दी, जगह जगह चेकिंग रखी उन्होंने, कोई हादसा कोई वाकया ना हो, ठीक है ना। उनको 3 दिन की छुट्टियाँ दी। यानी पब्लिक वोट, असल में तो जो इंसान किसी पार्टी को वोट मिलते हैं तो वोट मिलने के बाद अल्लाह के बंदे को काम करना होता है। लेकिन यहाँ तो अल्लाह के बंदे अजाब में आ गए हैं। इतनी बुरी, इतना, एक तो वैसी माशी हालत इतने ख़राब हैं, पेट्रोल प्राइस इस कदर इंक्रीज़ हो गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। उसके बाद आप कराची की रोडें देख लें, सड़कें देख लें, तो इंसान, यानी कि यहाँ से अगर मजीद से सदर जाए तो वो आने जाने में पूरा हो जाए, थक के चूर हो जाए कि बंदा ऑफिस में जाके क्या काम करेगा। आप करेंगे इंडस्ट्री देख लें, आप आप इंटरनल, ये तो बाहर के एरियाज हैं, सब मेन रोड जो हैं। इसके अलावा इंटरनल एरियाज हैं, नाज़ाबाद के अंदर आप चले जाएं, गुलशन के अंदर चले जाएं, आप ब्लांडी के अंदर, मलिर के अंदर, तो बहुत बुरा हाल हो गया। इसलिए कि आबादी का लोड बहुत ज़्यादा कराची पर हो गया है और जो वर्क है ना वो कंट्री के साथ मांगता है ना। सेवरेज पर मुस्तकिल काम, आबादी है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी, उसको रिजॉल्व नहीं होंगी, हल नहीं होंगी, तो फिर तो एक मसाइल का अंबार लग जाएगा ना, जो कि इस वक्त कराची के अंदर लगा हुआ है ना। तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और यकीन जाने कि ना, हम एक राय है, लड़ते तो हम बहुत रहते हैं आपस में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब एक सियासी जमातें एक दूसरे साथ लड़ती रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं तो राय दूंगा कि इंसान है, ज़िंदगी है, मौत उसके साथ लगी हुई है। अगर आपने, अल्लाह ने आपको मनसब मर्तबा दिया है जैसे तैसे, जिस तरह से मिल गया, ठीक है, आप लोगों की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, उनकी बददुआएं ना लें। लोग जब रोड कराची की सड़कों पर जाते हैं ना, आप यकीन करें झोली उठाकर बददुआएं दे रहे होते हैं, हाथ उठा के बददुआएं दे रहे होते हैं। कैसे देख रहे हैं पीपल्स पार्टी को और उनकी गवर्नमेंट को। इनका भी मुझे मौक़िफ़ देना था, इनका भी देना था। मैं अफसर, टेक योर टाइम, आराम से सुन, ऑल ऑन यू। बट देखिए, पहली बात मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा।
देखिए एमक्यूएम हमारे सिंध असेंबली में मौजूद है, इनके 30 से प्लस पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है हमारे पास असेंबली में, हमारे 117 हैं पीपल्स पार्टी के। इनके जो भी काम होते हैं हमारे मिनिस्टर्स के पास खड़े होते हैं, उनसे काम ले लेते हैं असेंबली में। जितने हमारे काम नहीं होते इनके काम हो जाते हैं। दूसरी बात, स्पीकर साहब भी इनको ही ज़्यादा टाइम देता है असेंबली में, हमें मिलता नहीं है टाइम। हम तो चाहते हैं कि देखें अपोजिशन का उनको जो राइट है उनको पूरा देना चाहिए। हम असेंबली में भी हो, चाहे काम हो, दोस्त हो, भाई हैं हमारे, इनके हल्के हैं, इनको भी काम मिलने चाहिए। बट ये कहना कि भाई सारा कसूर पीपल्स पार्टी का ये, तो ये मेरी समझ से बालातर है। इनके खुद 2 मिनिस्टर्स अभी वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। अभी इनका गवर्नर ताज़ा रुखसत होकर चला गए थे, वो भी गवर्नर थे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें एमक्यूएम वो वाली सियासत नहीं करे ना कि आपने क्या किया है, हमने क्या किया है। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां पे अच्छा काम है, जहां पे अगर नेग्लिजेंस से बेहतरी हो सकती है तो वो निशानदाही करें। साथ बल्कि इनकी भी कमिटीज होती है। स्टैंडिंग कमिटीज किस लिए है असेंबली में कि अपोजिशन भी बैठती है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी बेंचेस भी बैठती हैं, आपस में फैसले लेते हैं। वहां पे तो ये आते नहीं है। फिर बातें सिर्फ मीडिया पे की हद तक तो नहीं होनी चाहिए ना। और मैं समझता हूँ कि जहां तक रही भाई साहब की बात, तो पीटीआई या जो भी इनकी अब तो आज़ाद पार्टी थी क्या, बट देखें हम इनके भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, 7 से 8 इनके हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई सबको साथ मिला के चलें, जो भी ग्रजेस हैं आपस में दूर हों और बेहतरी के साथ हम आगे लेके चलें। हमारा कोई नहीं होता कि भाई किसी को निशाना बनाना है, किसी से इंतकामी कार्रवाई लेनी है, वो पीपल्स पार्टी का कभी मंसूबा रहा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि जो सिंध में स्टेक होल्डर्स है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी है, फिर पीटीआई है, फिर ये एमक्यूएम है, फिर जमात इस्लामी है, जबकि सबके ओहदेदार असेंबली में हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहां पे जो भी इश्यूज होते हैं वहां पे हाईलाइट होते हैं। अगर हाँ किसी का रोड टूट गया है तो वहां की फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है। मेयर साहब तो 3 बजे भी रात को जाते हैं, आप वीडियोस वो खुद बार बार दिखाते हैं। जहां पे उनका काम हो रहा है, जहां पे उनकी बस चल रही है, वो काम अपना कर रहे हैं। बट हमें डिवीजन क्रिएट करना पड़ेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, सीबीसी की ये, डीएचए की ये, दूसरे भी तो इदारे हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा साथ एक दूसरे का मिलकर काम करना चाहिए, ना कि ये कि हम उंगली उठाएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाहौर पे वो हो रहा है। लाहौर पे आप देखें, चलो अच्छी बात है, लाहौर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, बट वहां पे देखिए मसला क्या है। मसला ये है कि शहबाज शरीफ वहां पे 5 साल से लगातार प्राइम मिनिस्टर है। 3 साल ये, 2 साल पुराने, 5 साल का। अब वो जो इनकी भतीजी चाचा जो भी इनका रिश्तेदारी है, वो पूरा बजट उनके पास चल रहा है। हालांकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे पेट्रोलिंग पहले नहीं होती थी, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल नहीं होती थी। यहाँ पे एक्सीडेंट का जो भी मामला है, यहाँ पे इतनी एजेंसीज है, यहाँ पे सीटीडी हो गए, दूसरे स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है यहाँ पे, तो वो भी अच्छी चीजें हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में पूरी आपको लिख के दूंगा। जैसे ये हमारा बजट बुक होगा रिलीज, तो उसमें हर चीज लिखी होती है कि हर डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंडिचर है, कहाँ वहां पे स्पेंड हुआ है हमारा, और कहां पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हर किसी से। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई कि आपस में लड़े, हम चाहते हैं मुफाहमत की सियासत हो। सारे हमारे भाई हैं। उस दिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी आसिफ ज़रदारी साहब से मुलाकात की थी उन्होंने। तो हम तो चाहते हैं कि भाई जो जहां पे इश्यूज है उनका कैटर किया जाए। हर पार्टी भरी है यहाँ पे, हर किसी का स्टेक है यहाँ पे, तो अब साथ पीपल्स पार्टी का साथ दे, बेहतर हो जाएगा सब। जी फैयाज शेख साहब, क्या देख रहे हैं आप? मसले का हल यही है, डायलॉग होना चाहिए आपस में बैठ के। मेरे हिसाब से तो हलार साहब ने बहुत अच्छी बात की है। अगर एमक्यूएम को इसी वक्त आप 4 मिनिस्ट्रियां दे दें, वो भाई भाई हो जाएंगे। जीए भुट्टो और जीए सिंध का नारा भी लगाएंगे, कहेंगे क्या कराची है और क्या कराची हो गया है। इस वक्त पीटीआई को आप ज्वाइन करा लें, वफाकी हुकूमत, वो सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे। सारी जंग पावर की आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि 4 काम हो रहे हैं, हाँ 4 नहीं भी हो रहे। मैं ये भी बात मानता हूँ, मुल्क में मैं एक न्यूट्रल एनालिसिस दे रहा हूँ। ना मैं पीपल्स पार्टी हूँ, ना मैं पीटीआई हूँ, ना मैं एमक्यूएम हूँ। सर वही मिसाल हो गई, 100 रुपए खा रहे हैं, 90 रुपए खा रहे हैं, 10 रुपए लगा रहे हैं। अगर यही है तो ये हर जगह हो रहा है। फिर तो ये पंजाब में भी हो रहा है कि पूरे पंजाब का बजट आप लाहौर में दिखा रहे हैं लगाने के लिए। यही काम हो रहा था इमरान खान के दौर में। 40 अरब 30 अरब रुपए का हमने बजट सुना था कराची के लिए सैंक्शन हुआ। क्या काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था कराची में। आपको पता है कि कितना बजट उन्होंने सैंक्शन किया? कराची पैकेज को उन्होंने लॉन्च किया था। अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है? अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है? अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है अकाउंटेबिलिटी। क्यों? कि पावर करप्ट्स, एक्सट्रीम पावर 100% करप्ट समवन एट एनी लेवल। तो ये बात है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो अच्छा काम कर आप ये कहें नहीं 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 ये तो है ही नहीं,
इन्होंने तो कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हमारे दोस्त, हमारे फैमिली फ्रेंड्स साइट एरिया में भी जॉब करने जा रहे हैं, रहे वो डिफेंस में रहे, वो गुलशन में भी जा रहे हैं, लांडी फैक्ट्री में भी जा रहे हैं, कोई वहाँ मैनेजर है, कोई असिस्टेंट है, कोई कुछ है, वो तो सुबह चले भी जाते हैं, पहुंच भी जाते हैं। हम भी सुबह कोर्ट चले जाते हैं, वो भी सदर में ही है, हम सुकून से जाते हैं। हमें पता है 15 मिनट लेट होगा, सुबह का पीक का टाइम है तो लेट होगा। अच्छा, यही काम पूरी दुनिया में हो रहा है। आप ऑफिस आवर्स में निकलेंगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, यहां भी आप ऑफिस आवर्स में निकलेंगे तो ट्रैफिक मिलेगा। ऐसा दुनिया का एक शहर बता दें जो शाम को ऑफिस एग्जिट के वक्त या स्कूल टाइमिंग के वक्त ट्रैफिक जैम नहीं करता। आप इस्तांबुल देख लें, टर्की में, आप लॉस एंजल्स देख लें, उसका ट्रैफिक देखें। हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ ट्रैफिक को देते हैं वहां पे कि हमें एयरपोर्ट जाना है, 3 घंटे नहीं 5 घंटे पहले निकलेंगे। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता। चलिए फैयाज साहब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, मेरे साथ ही रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर सूबाई असम्बली बैरिस्टर हलाल वसान साहब भी मौजूद हैं। हलाल साहब, लास्टली क्विक कमेंट्स चाहूँगा आपके, कैसे देख रहे हैं जो कराची के हालात है, मजीद कितनी बेहतरी की ज़रूरत है, कि आप समझते हैं, आप 100% मुत्तफिक हैं कि जो भी काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है? देखिए, मैं इस बात पे 100% मुत्तफिक हूँ कि मेयर साहब अपनी जितनी भी मेहरबानी है, जितना काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वो तनकीद भी लोगों की सुनते हैं। दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप। आपने कभी नहीं देखा, मैं आपको एक वीडियो क्लिप आपको दिखा दूंगा, वो जो हमारे पहले MQM के थे, उनको किसी लड़की ने कहा था तो कैसे उनको गलत कह रहे थे। तो ये मुर्तज़ा भाई में ऐसा नहीं है, बट मुर्तज़ा भाई एक शख्सियत है। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, इसमें CM साहब का भी किरदार है, हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट का भी किरदार है, तो सारे मिलके काम कर रहे हैं। बट अलबत्ता क्योंकि कराची को ज़्यादा बेहतर हर कोई देखना चाहता है, कि जो खास करके कराची के शहरी हैं या जहाँ पे मुकीम है, तो हम भी चाहेंगे कि और डेवलपमेंट्स हो, जैसे लाइटनिंग हो वगैरह, दूसरी चीज़ें हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे दोस्तों की शिकायत होती है कभी कभी रोड टूटे हुए, वो सही हो जाए। बाकी अलबत्ता मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पिछली गवर्नमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार आपको, आप 1990 से लेके चलें तो कराची में क्या आपके पास इतने आसानी से आप घूम सकते थे? आप देखें, ये वो काफ़ी बातें हैं, डिटेल में चला जाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है सिंध में। अब अलबत्ता पंजाब में भी अब ज़रदारी साहब खुद बैठेंगे, बिलाल साहब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी मुहिम करेंगे। फैयाज साहब, हम देख रहे हैं एक VIP कल्चर का मसला, प्रोग्राम में मैंने आगाज़ में इससे बात की थी, वो अब हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल रात की एक खबर है कि मामूली तल्ख कलामी पे एक FBR अफसर को 3 गोलियां मार दी गई, वो भी किसी बाअसर शख्सियत के बेटे ने। तो सर, कैसे देख रहे हैं ये VIP कल्चर होना चाहिए वाकई में, या आप उसकी मुखालफत करते हैं? सर, मैं तो उसकी सख्त मुखालफत करता हूँ कि ये क्यों ब्यूरोक्रेसी को या उनके बच्चों को स्पेशली ये प्रोटोकॉल, इवन उनके पास तो गवर्नमेंट की गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए, क्यों है बच्चे उनके क्यों यूज़ कर रहे हैं? दे शुड यूज़ द प्राइवेट कार। और ये गार्ड्स क्यों लेके घूम रहे हैं? आप एंटाइटल्ड हो? किस बुक में लिखा हुआ है? दुनिया में कहाँ ये होता है? हम जंगल के कानून में तो नहीं रह रहे कि आप लोग ये बच्चे उनके गार्ड्स लेके घूम रहे हैं और जिस पे दिल किया फायर कर रहे हैं, फिर वो बहुत सारे लोग उनको बचा भी लेते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई अदर ब्यूरोक्रेट हो। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी सख्त से सख्त अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट यहीं से होनी चाहिए कि बच्चों को आप इतना अथॉरिटी और इतना पावर क्यों दे रहे हैं? जब तक सजा नहीं मिलेगी तो वो लोगों तो अल्लाह से आपकी हुकूमत है, इस मामले में थोड़ी सी वर्किंग होनी सारा चाहिए। ये आपका पुलिस का ही कोई शायद उनकी फैमिली का था इन्वॉल्व। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल एक्शन हुआ है। अब ऑब्वियसली उनके फादर ने अपोलॉजी भी देंगे। अब ऑब्वियसली जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, लोगों के मीडिया थोड़ा और उछाले इस बात पे, थोड़े से प्रोग्राम्स होने चाहिए कि ये नहीं। मैं खुद MP हूँ, एक गार्ड भी कभी कभी बड़ी मुश्किल से होता है, आपको खुद तो पता है। बिल्कुल पता है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मौसम साहब, आपसे अगर यही सवाल पूछे जो मैं हलाल साहब से मैंने पूछा है कि आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 100% काम कर रही है, सब बेहतर है? मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। ये कि MPS साहब ने बात की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, तो क्या इनके वज़ीर आज़म नहीं है? पिछले 5 सालों से सदर के पास कोई पावर ही नहीं। नहीं, सदर की बात मैंने वज़ीर आज़म की बात की है। आप PDM का हिस्सा रहे हैं, अभी आप इस हुकूमत का हिस्सा है। नहीं, आप इस बात को छोड़ दे, आप सारे मजे ले रहे हैं। कौन से मजे ले रहे हैं? आप बताएं, हमने सिर्फ कोalition पार्टनर से, आप कोalition पार्टनर नहीं, हुकूमत गिराने में आपका भरपूर हिस्सा है। आप अवाम माशाल्लाह समझदार है। आप अगर वहां पर वज़ीर आज़म है, आपने वज़ीर आज़म से कोई डिमांड्स की है? अगर किए वो हमारे सामने लाया जाए। आपने कौन सी डिमांड? हम कहते हैं कि जो हमारा सिंध का शेयर है ना, वो हमें दे, वो हमें मिलता नहीं है। CCI मीटिंग हो नहीं रही। कराची में उनका कोई किरदार नहीं है।
वो सिंध हुकूमत का किरदार है उसमें कि वो फंड दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। नहीं वो देते हैं, वफाकी हुकूमत हमें देती है तो नहीं मिल रही ना, तो फिर आप क्यों इस तरह कह रहे हैं उनसे गिला कर? वो आप ही का हिस्सा है, हमारा ऐसा नहीं है, हम देखें हम सपोर्ट करते हैं इसको। नहीं सपोर्ट नहीं, आपकी फुल फ्लेज सपोर्ट है, आपको सब कुछ मिल रहा है, जहां पर नहीं मिल रहा है आप भी तो सपोर्ट करते थे, फिर आपका काम नहीं बना तो आपने छोड़ दिया ना। किसको सपोर्ट? नून लीग को सपोर्ट करते थे आप किस में? शुरू में 2018 की हुकूमत में। नहीं हमारी जो सबसे ज्यादा पोजीशन रही है ना, अभी भी हम यही समझते हैं नून की रही है। तो इन्होंने जब बात की, मैं प्रिंसिपली बात कर रहा हूं, मैं जो सपोर्ट अगर कहीं पर अगर ज़हनी अमाहंगी हो जाती है तो मेरे ख्याल में जो जमहूरियत की बात होती है, उसूलों की बात होती है, जो और ऐसे कवानीन जो मुल्क में राइज होने चाहिए, तो मेरे ख्याल में पीपल पार्टी और पीटीआई की एक सोच वक्त हुई है रही है, और उस पर फिर मरियम नवाज ने यही नारा दिया था कि न्याजी और जरदारी बाई बाई, जिसकी वजह से वो पीछे चले गए। लेकिन आपके सवाल पर कि कराची को देखे, आपके पास एक मौका है, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, आप इसको अच्छा करें ताकि यहाँ के जो अवाम है वो आप पब्लिक डिसाइड, अवाम वो खुद वोट देगी, हमें पता होगा। अगर आप इसमें हम जाएंगे, अगर हम वही मैं आ रहा हूँ कि अगर देखे, अगर आप वही बात करेंगे ना, फिर हम जो मुर्तजा वाब साहब कैसे हैं हमें भी पता है, कैसे हैं वो तो इतने वोट जीत के आए, हमारे सारे जितने चेयरमैन थे उनको आप लोगों ने बंद करके, भाई वो एमक्यू आपका मसला है, एमक्यू आपका मसला है, पीपल्स पार्टी का नहीं है। बल्दियाती की बात हम कर रहे हैं, वो आपने 2018 में किया है। नहीं 2018 की बात नहीं कर रहे, अभी हम बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब को कैसे वोट पड़े। मुर्तजा वाब की बात, पहले आप अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर बनाएं। आपका भी बड़ा कौन है? आपका भी बड़ा कौन है पार्टी का? बैरिस्टर गौर साहब है ना, तो वो देखिए एक होता है ना सिंध का आपका कौन है, हमें तो ये भी नहीं पता। हाँ, तो वो एक्टिव क्यों नहीं है, हमें नजर क्यों नहीं है? आपको नजर नहीं आ रहा है? पता नहीं यार, हम तो जेल में। अच्छा, फिर इसलिए नजर नहीं आ रहे हो? नहीं अलीम भाई बाहर है और माशाल्लाह जितना काम आलमगीर खान। अच्छा आप अगर आलमगीर खान, अच्छा आप अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए सिंध में भी एमपीए साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैं खुद घूमता हूं, तो आपके जो वोट्स हैं, मैं आपको एक अर्ज करता हूं, हमारे खैरपुर का हमारे खैरपुर का एक बंदा है, शर साहब है, आपको सरपराइज शर साहब है, वो जनरल सेक्रेटरी बना है इनके सूबे सिंध का, निसार शर साहब, उसको भी हटा दिया, उसको भी हटा दिया। अब इनको भी हटाना दे, मुझे तो ये लग रहा है, पता नहीं वो उनकी क्या पॉलिसी है पीछे, मुझे नहीं पता। अब हलीम भाई के हवाले हैं तो फिर अल्लाह ही बचाए। आप देखें जो अच्छा काम कर रहे हैं, यानी आप अगर ये कह रहे हैं कि वो हलीम भाई के लिए जो अल्फाज आप इस्तेमाल, मैं ये नहीं कह रहा, इसका मकसद सारे भाई वो सही काम कर रहे हैं। नहीं सही काम कर। हलार साहब, लास्टली जो आपने वफाकी हुकूमत की बात करी, आप कोalition पार्टनर हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जाके बात क्यों नहीं कर रही है सिंध में फन एजुकेशन का मसला आ रहा है बकौल आपके? लास्ट ईयर हमने बजट की थी, मैंने ही तकरीर में कहा था कि इतने हमारी शॉर्टेज है, 185 बिलियन रुपीस का शॉर्टेज था जो वफाकी हुकूमत को देना था हमें। ये ऑन फ्लोर हमारी स्पीच थी। उसके बाद क्या हुआ कि सीसीआई की मीटिंग एक दफ़ा हुई, उसमें भी वो तय नहीं पाया। हम चाहते हैं कि देखिए जो हमारा कराची इतना जनरेट कर रहा है रेवेन्यू, वफाक को ही दे रहा है ना, तो वफाक का ही काम होता है कि भाई उस सूबे को, उस सिटी को आप थोड़ा सहारा दें फॉर इंस्टेंस। तो वो काम नहीं करे, वो सारा लाहौर में लगा रहे हैं। और इसकी बात अभी आसिफ रज़ाई साहब ने कहा है कि वो इस बजट में वो थोड़ा पीपल्स पार्टी थोड़ा उनको टफ टाइम देगी। हम चाहते हैं कि सिंध के लिए, कराची के लिए सारे पार्टीज मिलके, हम कोई इंडिविजुअल नहीं है, हम कोई नहीं है कि पीटीआई अलग है, एमक्यूएम अलग है, सारे मिलके, जमात इस्लामी, ये आजकल आते हैं मीडिया के लिए। ये साहब अगर वो ना दे आपका लाएमल पे हम बात, हमारा अपना बजट है, हमारा लास्ट टाइम भी 3000 बिलियन का था हमारा बजट, हमारा अपना सिंध हुकूमत का बजट है। पर अगर वो देंगे तो ज्यादा खुशी होगी कि भाई सोतेली माँ वाला सलूक तो नहीं कर रहे हैं ना सिंध के साथ। नहीं, जेबें खुश होंगी कि नहीं, जेबें हमें नहीं चाहिए, हम वो देंगे जो हम चाहते हैं कि काम हो वो खुद करें, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम वो पीटे। चलो हलार साहब का पॉइंट भी आ गया। थैंक यू सो मच फयाज शेख साहब, हलार साहब, मौजूद खान फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं जिस तरह से बातें आज की जा रही है, इतने अच्छे माहौल में बातें हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे की कुछ बातों पर एग्री भी कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कराची की आवाम, पाकिस्तान के आवाम के लिए बेहतरी साबित होगी। प्रोग्राम पसंद है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।